दोस्तों, मैं आज आप लोगों को रेडिएशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। रेडिएशन होता क्या है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये आधुनिक मीडिया के समय में, आज के डेट में, जैसे परमाणु बम फेंका था हिरोशिमा पे, उसी तरह का वो भी रेडिएशन था, ये भी लेकिन रेडिएशन बहुत तरह के होते हैं। आखिर रेडिएशन होते क्या है? जैसे कि मोबाइल में रहता है, सभी तरह का रहता है, मोबाइल से लेके ये कंप्यूटर, लैपटॉप, सभी चीज़ में रहते हैं। लेकिन आखिर होते क्या है रेडिएशन? चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या होता है रेडिएशन। तो रेडिएशन वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार, यानी कि विकिरण ऊर्जा, रेडिएशन एक ऊर्जा का वो प्रकार है जो अंतरिक्ष में यात्रा करते समय तरंग जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, तो इस परिभाषा के अंतर्गत विकिरण में साधारण जिस प्रकाश किरणें, टीवी के रिमोट से ऊर्जा की रेडिएशन निकलता है, किरणें निकलता है, मोबाइल से निकलता है, रेडियो से निकलता है, टीवी से निकलता है, पराबैंगनी से निकलता है, किरण एक्सेस निकलता है, ये सब विकिरण पर वैज्ञानिक जानकारी दिया जाता है। तो इरेडिएशन मतलब कि रेडिएशन के पर्यायवाची, तो इरेडिएशन, रेडिएशन सिकनेस, रेडिएशन थेरापी, रेडिएशन सिंड्रोम, रेडियोथेरेपी, रेडियो एक्टिविटी, एक्टिनोथेरेपी, ये सब थेरेपी है। मतलब एक तरफ से रेडिएशन का अनेक नाम, जैसे कि जल का पानी, इस तरह होता है ना, सिर्फ पर्यायवाची वर्ड है। तो रेडिएशन बहुत तरह के होते हैं, सिंड्रोम होते हैं, थेरेपी होते हैं, सिकनेस, बहुत तरह के, इस तरह से। तो आइए हम आपको रेडिएशन के बारे में सटीक जानकारी देते हैं। आखिर रेडिएशन होता क्या है? तो रेडिएशन देखिए, रेडिएशन बहुत तरह के होते हैं। रेडिएशन में मरकरी पाए जाते हैं, मरकरी में, और जिगर काउंटर, मेजरमेंट, कॉस्मिक रे डिटेक्ट, एटॉमिक न्यूक्लियस, पोल्यूटेंट्स, बिग माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोवोल्ट, ये सब इसमें पाए जाते हैं। इसको दिखाई नहीं जाते, पाए जाते हैं। और इसके अकॉर्डिंग ये सब रेडिएशन में बहुत तरह के से मिल के एक रेडिएशन बना जाता है। तो ये सब कॉस्मिक रे के कारण और एटॉमिक न्यूक्लियस के कारण एक रेडिएशन बना है। तो आइए, मतलब रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, मतलब विज्ञान क्या कहते हैं, विज्ञान का देन क्या है? यह एक मिथक है। विकिरण तो ब्रह्मांड के जन्म से मौजूद है, रेडिएशन ब्रह्मांड के जन्म से मौजूद है। इसे हम आज भी माइक्रोवेव तरंगों के रूप में महसूस कर सकते हैं। हम हमेशा विकिरण से नहाए हुए होते हैं। आखिर प्रकाश किरणें भी सूर्य से उत्पन्न विकिरण है। हमारे शरीर में कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थ, जैसे कि मोबाइल, रेडियो, ये सब क्या पदार्थ है? कैल्शियम है। ठीक है, तो अब मिथक 2, विकिरण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मतलब रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कैसे? तो अब देखिए, आयोनाइजिंग विकिरण मतलब रेडिएशन, जैसे कि एक्सरे भी रेडिएशन के कारण ही हम लोग एक्सरे निकालते हैं। किरण अल्फा किरणें, बीटा किरणें तथा उच्च आवृत्ति वाली पराबैंगनी किरणें, इनमें से अल्फा, बीटा और गामा, मतलब किरणों को जो रेडियो सक्रिय विकिरण भी कहते हैं। मतलब अल्फा, बीटा, गामा को रेडियो सक्रिय विकिरण भी कहते हैं, यानी कि रेडिएशन कहते हैं। यह सभी विकिरण दुर्लभ होते हैं, यानी कि ये सब जो रेडिएशन है बहुत खतरनाक होते हैं। रेडियो तरंग, माइक्रोवेव तरंग, अब किरणें, दुष्प्रभाव तथा कम आवृत्ति वाली पराबैंगनी, ये सब भी खतरनाक होते हैं। 2 वर्गों में ध्यान दें, रेडियो से निकला हुआ तरल पदार्थ, ये सब हानिकारक होते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ या आवृत्ति, यानी कि आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जितनी बड़ी तरंगदैर्ध्य होती है उतनी कम आवृत्ति होती है तथा छोटी तरंग वाली तरंगों की तरंग है जो भी है। अब आती है आवृत्ति वाली तरंग। तो तरंग जो है मतलब जैसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, 1-2 प्रकार, जैसे AM रेडियो, FM रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव ओवन, प्राकृतिक ऊष्मा, रिमोट कंट्रोल, सूर्य प्रकाश उपकरण, सूर्य प्रकाश वाले ये सब क्या, ये सब तरल पदार्थ आयोनिक में आते हैं। निष्कर्ष यह है कि रेडिएशन प्राकृतिक है। समान तौर पर पाए जाने वाले विकिरण में से केवल पराबैंगनिक विकिरण हानिकारक होता है, अर्थात तेज धूप, जैसे तेज धूप में रहते हैं तो आंखों को ढक कर रखें, क्योंकि पराबैंगनिक किरणों को ओजोन परत लेती है। लेकिन पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में ओजोन परत में छेद है, तो में यह सावधानी आवश्यक है। गहरे रंग के व्यक्तियों के प्रति, जैसे कि बीटा, गामा,
कि ये सब मतलब गैर हानिकारक रहते हैं। ये सब रेडिएशन बहुत हानिकारक दुर्लभ लेकिन अत्यधिक हानिकारक है। मोबाइल से निकलने वाली रेडियो तरंगें हानिकारक नहीं है। मोबाइल से निकलने वाली रेडियो तरंगें यानी कि रेडिएशन हानिकारक नहीं है। एक साधारण वीडियो बल्ब भी मोबाइल से ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वह जिस प्रकाश से ज़्यादा आवृत्ति वाली पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित कर सकता है, मोबाइल से ज़्यादा बल्ब हानिकारक करता है। भौतिकी में विकिरण ऊर्जा का एक रूप जो तरंगों या किसी भी जैसे कि एक मिरर के अंदर में एक मतलब कि लाइट दिए, फिर उसके अंदर में फीडबैक दोनों बगल से मिले तो रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने क्या होगा, परमाणु जैसे कि उसमें ऊर्जा का स्तर वियानीकरण विकिरण से अधिक होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ वो भौतिक पदार्थ है जो कि आयनीकरण विकिरण उत्सर्जित करती है और जिस विकिरण करती है। मुख्यतः विकिरण 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि रेडिएशन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, यानी अल्फा, बीटा और गामा, 3 प्रकार के। ये सभी एक अस्थिर परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होते हैं, परमाणु की तरह मतलब अट्रैक्ट होते हैं। तब स्फुट होने वाले परमाणु विखंडन पॉजिट्रॉन होते हैं। ठीक है। विहम रोन्टगेन को एक्सरे किरणों की खोज का श्रेय जाता है। विहम रोन्टगेन जो था वो एक्सरे किरणें का वो खोज किया था, उसी को श्रेय जाता है। टेरियम के आइसोटोप के साथ विभिन्न प्रयोगों के दौरान निर्वात में विद्युत आवेश को मापते हुए उन्होंने फोटोनियर उत्सर्जन में एक बड़ा परिवर्तन अनुभव किया। जब उन्होंने टीडियम की तस्वीर ली तब उन्होंने पाया कि एक ठोस टुकड़े की व्यवस्था बड़ी तेजी से आ रही है। इस तरह से कि एक्सरे का निकाला गया। क्या आपके ऑफिस में वाईफाई है, क्या आपके घर में वाईफाई है, क्या आपके आसपास वाईफाई जो है? अगर हर सवाल का जवाब हाँ है तो ज़रा सावधान हो जाए, क्योंकि कहता है कि अब वाईफाई आपके लिए जानलेवा हो सकता है। इसका मकसद आपको डराना नहीं है, बट हम वैसे ही सचेत करें। आपको बता दें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आप जिस वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं वो जानलेवा है। इससे निकलने वाली किरणें यानी रेडिएशन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की वजह भी बन सकती है। वाईफाई को लेकर देश और दुनिया के जिन 200 वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद माना कि ये खतरनाक है इन वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के बाद ये यूनाइटेड नेशन को भेजी याचिका में कहा है कि वाईफाई से सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि और भी कई बीमारियां होती हैं। मतलब बहुत सारी रेडिएशन के कारण बहुत बीमारी होती है, माइंड पे असर पड़ता है, मोबाइल सिग्नल पे इफेक्ट पड़ता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके रेडिएशन से इंसान के पूरे शरीर में यानी कि इसका रेडिएशन से इंसान का पूरा शरीर में जो माइक्रोवेव काम करता है उस तरह से भी काम करता है। जैसे माइक्रोवेव काम करता है उसी तरह की रेडिएशन भी काम करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसान के शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है, लेकिन लिहाजा रेडिएशन इंसान के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। तो इंसान के लिए मतलब कि रेडिएशन कैसे आजकल इंसान का ब्रेन डिस्टर्ब हो रहा है, ये सब इसके बाद इंसान सोच में पड़ जा रहा है, मनमुटी टाइप का हो गया, ये सब रेडिएशन के कारण। वैज्ञानिकों के मुताबिक रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद कोशिकाएं बेकाबू हो जाती है और वही कैंसर की वजह बनती है। वैज्ञानिक जो कहते हैं वो रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद बेकाबू हो जाती है। इस रिसर्च के बाद बताया गया कि वाईफाई के संपर्क में ज़्यादा वक्त तक रहने से कैंसर खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि जहाँ वाईफाई है वहाँ पे रेडिएशन का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जानकर सलाह देते हैं कि जब जरूरत न हो वाईफाई को बंद कर दें। ठीक है, वाईफाई में ज़्यादा। अब आपको बताते जा रहे हैं वेलकम टू माई चैनल यानी स्मार्ट ब्रेन। ये मेरा चैनल का है और इसमें जैसे कि हमने मोबाइल का फिगर लिया, इसमें रेडिएशन मतलब कि दिया हुआ है। रेडिएशन के अनुसार जैसे कि आप बाल भी झड़ना एक रेडिएशन के कारण भी हो सकता है। बालों झड़ना रेडिएशन के कारण। तो रेडिएशन अब नई दिल्ली में भारत सरकार ने 1 सितंबर से पूरे देश में लागू कर दिया है मतलब रेडिएशन पे। अब जो भी मोबाइल से हैंडसेट आएंगे उसके ऑपरेटर टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो अब रेडिएशन फ्री करेंगे यानी कि रेडिएशन कम करेंगे। तो नए नियम बनाए। अब वही इससे पता चल जाएगा कि आपका रेडिएशन वाला मोबाइल कम है या ज़्यादा, इस तरह से बनेगा। सरकारी नियम के मुताबिक देश में अभी तक मोबाइल टावरों से जितना रेडिएशन निकलता है उसे 10 गुना कम करने की जरूरत है, क्योंकि इसके कारण लोग सरकारी नियम जो है वो 10 गुना टावर से निकलता है रेडिएशन। सरकार चाह रही है कि ये सब कम कर दे रेडिएशन का असर।
तो इसीलिए सरकार सख्त हो गई है। आपको बता दें कि नए मानक के मुताबिक हैंडसेट निर्माता कंपनियों के लिए डिवाइस पर रेडिएशन स्तर दर्शाना कानून जरूरी है। यानी कि अब नया मोबाइल जो बनेगा उस पर दर्शाया जाएगा कि रेडिएशन का कम मात्रा है या ज़्यादा मात्रा है, ज़्यादा असर करता है या कम असर करता है। 1 सितंबर के बाद नए मोबाइल हैंडसेट को रेडिएशन मुक्त टैग लगाकर ही बेचा जाएगा। ये भारत सरकार का नया नियम है। अगर आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सितंबर महीने से जो भी सेट बाज़ार में आएंगे उसमें पता चल जाएगा कि यह कितना खतरनाक है। अब तक बाज़ार में जो सेट है वो देखने में काम में सब में लाजमी, मतलब बाज़ार का जितना भी सेट है सब लाजवाब लेकिन खतरनाक, यानी रेडिएशन सभी में रेडिएशन ज़्यादा शुरू करते हैं। दरअसल देश में बिकने वाले मोबाइल फ़ोन हैंडसेट की पैकेजिंग पर अनिवार्य तौर से रेडिएशन के स्तर को दर्शाना होगा। ये पैकेजिंग पर भी मोबाइल जो खरीदेगा तो पैकेजिंग पर रेडिएशन के स्तर को दर्शाना होगा। यही नहीं, मोबाइल हैंडसेट कंपनियों के को सेहत के लिए खतरनाक किरणों के तय किए नए उच्चारण स्तर को भी सितंबर 12 तक निश्चित करना होगा। दरअसल दूरसंचार मंत्रालय ने ऐसा मतलब कि दिया है। SAR वह दर होती है जो बताती है कि हमारा शरीर कितनी मात्रा में रेडिएशन किरणों को ग्रहण कर सकता है। SR हमारे शरीर में SR जो है हमारे शरीर में कितनी मात्रा में ग्रहण कर सकता है रेडिएशन, ये SAR है, दर है। ठीक है, SR स्तर 6 मिनट के अंदर 2 वाट प्रति किलोग्राम है, लेकिन 1.6 वाट ग्राम होते हैं। ठीक है, कंपनियों से कहा गया है कि वह इस बारे में बुकलेट छपाए, यानी कि एक रेडिएशन के बारे में कंपनी से कहा गया है कि एक बुकलेट छपाए ताकि रेडिएशन के बारे में जान सके और भी लोग। और मोबाइल फ़ोन हैंडसेट की किट में रखे। सरकार ने कहा है हैंडसेट भी नए मानकों पर खड़े उतरने चाहिए। गलत है कि हम देश में अभी मोबाइल रेडिएशन को लेकर कड़े नियम नहीं है। ग्राहक तो इस बारे में अनजान है। मोबाइल तकनीक से जुड़े जानकारी के होने के बाद इसलिए सरकार ने नया नियम लगा दिया है। दवा एक रेडियो धर्मी पदार्थ के संपर्क में बीमारी विशेष रूप से, यानी कि अब रेडिएशन के कारण एक बीमारी ले लेते हैं, जैसे कैंसर ले लेते हैं, किरणपात ले लेते हैं, ये सब मतलब कि सिंड्रोम ले लेते हैं, ये सब मतलब जगह जगह के मतलब अभी आँख का प्रॉब्लम, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल से रेडिएशन जाता है, आँख का प्रॉब्लम होता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम, उल्टी होती है खुराक के कारण, बहुत तरह के विस्फोट है, बहुत तरह के मतलब कि नियम होते हैं। जैसे कि आप मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल आप लगातार देखने से आँख में प्रॉब्लम हो सकती है, गंभीर जोखिम घंटे तक भीतर मृत्यु भी हो सकती है, बहुत की होती है। इसके बाद आप मोबाइल को जो बंद कर सकते हैं, लैपटॉप देख सकते हैं, बल्ब से भी रेडिएशन आप निकलता है बहुत कम। इसके बाद बहुत तरह से है ऐसे कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे बांध भी हो सकते हैं। इसके बाद आपको शरीर में थकान भी लग सकता है, अन्य रोग हो सकते हैं, गंभीर जोखिम घंटे के भीतर मृत्यु पैदा कर, यानी कि अन्य रोग हो सकते हैं, यानी गंभीर जोखिम रहेगा तो मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन रेडिएशन के कारण प्रकाश किरणों का पता, यानी कि विकिरण रेडियो थर्मी प्रयास सहायता इलाज करा, यानी कि आप रेडिएशन से अगर आप ग्रसित है तो जाके डॉक्टर से दिखाइए और कहिए हमें इलाज कीजिए। सबसे पहले डॉक्टर यही सलाह देंगे कि मोबाइल से दूर रहे, रेडिएशन वाले मेटेरियल से दूर रहे, मटेरियल से दूर रहे, कोई भी डिवाइस हो, लैपटॉप ये सब दूर और पिंडो। और आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में अल्सो यू डिजीज, रेडिएशन जो है एक डिजीज है, मतलब कि रेडिएशन जो है एक बीमारी लाने का एक रेडिएशन के द्वारा ही हो सकता है। रेडिएशन के जरिए आप कोई भी बीमारी आ सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। करेंटली रेडिएशन ऑन्कोलॉजी अमंग द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्पेशलिटी, यानी कि टेक्ट कंटेंट विद इन द ऑप्टिक रेडिएशन, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट द पेशेंट विद, यानी कि रेडिएशन के ही अगेंस्ट में आप फिजिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लार्ज हार्डोन कॉरिडोन कर सकते हो। रेडिएशन बहुत तरह के होते हैं, मैंने बस रेडिएशन होता क्या है, डिफरेंस क्या है, हम लोग पहचान नहीं पाते। एक डिवाइस आते हैं जो कि रेडिएशन हमारे मोबाइल में कम से कम 150 से 200 से ऊपर रेडिएशन होते हैं, जैसे मतलब इतना परसेंटेज ब्रेन में जाता है। अकॉर्डिंगली इम्प्लाइज सब्सटेंशियल रेडिएशन सेल्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट रेडिएशन और अदर फैक्टर्स कैन डिस्ट्रॉय थर्मल, यानी कि अब सम एक ब्लैक बॉडी ले लो, आप रिफ्लेक्ट लें, उसमें आप कुछ फेंको, बॉल फेंको, यानी कि वो रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि उसी तरह रेडिएशन भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे मोबाइल से रिफ्लेक्ट होता है, सन से रिफ्लेक्ट होता है, बल्ब से रिफ्लेक्ट होता है, उसी तरह ये भी है। और इस तरह
इससे भी रिफ्लेक्ट होते रहता है। जैसे कि आप कोई चीज़ गर्म कर रहे हो तो उस केस में भी ये मतलब रेडिएशन जो है फ्लो होगा। मतलब इसीलिए आप जैसे टावर, हम गांव से में जाते हैं तो टावर लगा हुआ रहता है, टावर के आसपास में ना ही रहे, क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन इतना ज़्यादा मात्रा में रहता है कि वो बहुत हानिकारक हो जाता है। तो इसलिए आप लोग बस रेडिएशन के बारे में और भी जाना। रेडिएशन का बहुत सारा बुक आती है, बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए, अंदर तक जाने के लिए बुक से आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बस